आज हमारे साथ खास मेहमान है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। आज हम उनसे बात करेंगे स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर, स्वास्थ्य मंत्रालय के भविष्य की योजनाओं पर। स्वागत है डॉक्टर साहब डीडी न्यूज़ में आपका। आप पहले भी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और अपनी सेवाएं वहां दी हैं, और एक बार फिर केंद्र में आपकी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है और एक बेहद ही अहम महकमा है ये स्वास्थ्य मंत्रालय। कैसे देश की नब्ज को आप टटोलेंगे? नब्ज तो मैं स्वयं पेशे से डॉक्टर हूँ और 30 साल से नब्ज ही देख रहा हूँ मेडिकल प्रोफेशन में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो डॉक्टर होने के नाते भी बहुत कुछ जाना है, समझा है। बहुत सारे प्रयोग दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी किए हैं। तो स्वास्थ्य का क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य की समस्याएं बड़ी हैं, गंभीर हैं, काफ़ी हैं और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय में आपकी पहली और प्रमुख प्राथमिकताएं क्या होंगी? मैं ये समझता हूँ कि स्वास्थ्य में सब कुछ महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कह सकते कि हम इस बीमारी पर पहले काम करेंगे, उस पर बाद में काम करेंगे, उस पर सबसे अंत में करेंगे। सब समस्याओं के समाधान के लिए, सब बीमारियों से सारे समाज को बचाने के लिए एक साथ चारों तरफ काम करना शुरू करना पड़ेगा। और मैं जब से मैंने यहाँ कार्यभार संभाला है, मैं लगभग सारी योजनाओं के ऊपर काम कर रहा हूँ। कैसे हमें बीमारियों से बचाने के लिए काम करना है, कैसे व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसके लिए स्वास्थ्य सेवा उसके घर के पास सुलभ ढंग से उपलब्ध हो जाए, उसके लिए काम करना है। कैसे उसके लिए जो ज़रूरी दवाई है वो निःशुल्क उसको मिल जाए, इसकी चिंता करनी है। कैसे सारे समाज के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना पर काम करना है। और फिर कैसे लोग बीमार ही ना पड़े, उनके लिए उनको सही ढंग से स्वास्थ्य शिक्षा मिल जाए और उनका जो जीने का अंदाज़ हम बदल दें, ताकि डॉक्टर की उनको अस्पताल की आवश्यकता ही ना पड़े। देश के लोगों को जो एसेंशियल मेडिसिन्स होती हैं, कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो 95% बीमारियों को दूर कर सकती हैं। हमारा मानना है कि ऐसी दवाइयाँ देश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क पर्याप्त मात्रा में हर देशवासी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, विशेषकर गरीब आदमी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। सरकार के लिए ये आवश्यक है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए कि हर व्यक्ति वो स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आ जाए। स्वास्थ्य केंद्रों पर जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, अभी तो देश में क्या है कि उन सुविधाओं का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि उनका सही में इस्तेमाल फ़ायदे के लिए लोगों के हो जाए, ये आवश्यक है। उनका अपग्रेडेशन हो जाए, ये आवश्यक है। खाली प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को अगर हमें इम्प्रूव करना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को इम्प्रूव करना है, तो ये भी आवश्यक है देश में कि जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, ऐसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट सब प्रदेशों के अंदर होने चाहिए। अगर बिहार के अंदर या मणिपुर के अंदर या केरल के अंदर या कहीं पर भी किसी को बाईपास सर्जरी की आवश्यकता है, किसी को ब्रेन के ट्यूमर के ऑपरेशन की आवश्यकता है या एडवांस्ड बीमारियों के इलाज की आवश्यकता है, तो उसके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में आने के लिए उसको दिल्ली की तरफ रुख ना करना। बुनियादी सुविधाएं न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे हैं, न डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में है, और उसका सारा बोझ टर्सरी केयर पे आता है। महानगरों में जो भी अस्पताल हैं, चाहे एम्स हो या इसके जैसे दूसरे अस्पताल हो, उन पे बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं बात करना चाहूँगा कि डॉक्टर गांव में जाना नहीं चाहते हैं। इतनी सरकार खर्चा करती है उनके ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, फिर भी वो जाना नहीं चाहते। तो ये कैसे आप सुनिश्चित करेंगे? एक तो बुनियादी सुविधा गांव में मिले, दूसरा डॉक्टर गांव में जाए, ताकि जो आपका टर्सरी केयर लेवल है उसका भी, उस पर दबाव कम हो। ये क्या? देखिए, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर गांव में काम नहीं कर रहे हैं। आखिर देश, ये जो भारत है, यहाँ 6.5 लाख गाँव है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो गांव-गांव तक पहुंच गया है। उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर आखिर डॉक्टर है। लेकिन मैं इस बात को आपकी मानता हूं कि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी हो सकते हैं जिनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर काम करने में संकोच हो सकता है। तो ये सरकार का भी कर्तव्य बनेगा कि उनके लिए भी वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ हम थोड़ा सा पैदा करें कि लोगों का वो संकोच टूटे।
स्वास्थ्य की जो आजकल नई डेफिनेशन है उसमें बोलते हैं कि फिज़िकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल वेलबींग जो है, ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य की परिभाषा में आती हैं। तो हमें खाली शरीर का इलाज नहीं करना, हमें मन का भी इलाज करना है, हमें आत्मा का भी इलाज करना है। और यही बात गांधी जी कहते थे, स्वस्थ अगर हमारे विचार होंगे, स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ हमारा जीने का अंदाज़ होगा, तो फिर हम शायद अच्छी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। लोगों के खान पान की आदतों को सुधारना होगा, लोगों के जीवन में इस प्रकार से एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा कि लोग फिज़िकल एक्सरसाइज भी करें, योग भी करें, मेडिटेशन भी करें, सही समय पर सोएं, सही समय पर जगें, खाना उनका शुद्ध हो, सात्विक हो। ये जितने आज फास्ट फूड, जंक फूड, ये बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा कि स्कूल के अंदर अगर कैंटीन है, सरकार के स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में या सरकारी दफ्तर के अंदर, या स्वस्थ भोजन क्यों नहीं उपलब्ध हो सकता है। स्वास्थ्य का मतलब खाली डॉक्टर, इलाज, डिस्पेंसरी, अस्पताल नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब है कि हर देश के व्यक्ति की जो सोच है वो सकारात्मक हो अपने स्वास्थ्य के प्रति। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं आज, जैसे नो टोबैको डे है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। तो अभी इतने सालों के बाद भी 8-10 लाख लोग हर साल यहाँ तंबाकू के कारण मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। अब हमें तंबाकू के खिलाफ, सिगरेट के खिलाफ ऐसा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा कि एक एक व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि तंबाकू का सेवन का मतलब है मृत्यु, मृत्यु से कम कुछ नहीं। हर बच्चे को, स्कूल में पढ़ने वाले को, कॉलेज में पढ़ने वाले को हमें बड़ा संदेशवाहक बनाना पड़ेगा स्वास्थ्य के मैसेज का। तो वही क्या, किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज तो कोई ऐसा बटन नहीं है स्वास्थ्य मंत्रालय में कि मैं यहाँ अभी दबाऊंगा और सारा देश ठीक हो जाएगा। हर एक बीमारी के लिए प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। उस प्रोग्राम से जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं उनको घर घर पहुंचाना पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचानी पड़ेगी। जहां इलाज करना है इलाज, जहां शिक्षा देनी है वहाँ शिक्षा। ये तो एक प्रकार से बहुत सारे इसके पहलू होंगे। अभी हमें अगर लगता है देश में डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है, पैरामेडिक्स की कमी है, तो वो कैसे और तेज़ी से उनका प्रोडक्शन हो। मेडिकल कॉलेज कम है तो नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जगहें बनानी पड़ेंगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट कम है तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट और बनाने पड़ेंगे। हमें लगता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को और बेहतर करना है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बेहतर करने के लिए काम करना पड़ेगा। सब प्रकार के बीमारियों के लिए अलग अलग प्रकार की योजना है। अगर खसरे को जड़ से समाप्त किया जा सकता है तो खसरे के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। अभी देखिए, इस देश में दुर्भाग्य है कि गर्भवती होने पर महिला की मृत्यु हो जाती है, हमारी माँ बहन की। उसके लिए गर्भवती होना अभिशाप होता है। जो आप दुनिया के विकसित देशों में जाएंगे, वहाँ 1 लाख गर्भवती महिलाओं में एक भी शायद ऐसी नहीं होती जो मृत्यु का शिकार हो। हमारे यहाँ 200 तक महिलाएं आज भी जो है मृत्यु का शिकार हो जाती हैं। 87% महिलाओं को इस देश में गर्भवती होने पर खून की कमी शरीर में होती है। अब ये कौन सी ऐसी चीज़ है, अगर आप स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची को आयरन दें, उसको भोजन ठीक मिले, तो खून की कमी से हम उसको बचा सकते हैं। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग तरीके से मल्टीपल लेवल के इंटरवेंशन करने पड़ेंगे। जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको बहुत गहराई से, ईमानदारी से उनकी समीक्षा करनी पड़ेगी। उनमें जो कमियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा। अभी मान लीजिए नेशनल हेल्थ मिशन का प्रोग्राम है, इसमें जो महिला है जिसको हम आशा वर्कर कहते हैं, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन अभी मैंने समझा है कि ये महिलाएं भी बहुत दुखी हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत कम पैसा मिलता है उनको। और अब उनको जब तक आप मोटिवेट नहीं करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, उनको सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपकी मातृ मृत्यु दर को जो है कम करने में आपकी सहायता कर सकती हैं। या वो छोटे बच्चे को, शिशु जो टीकाकरण आवश्यक है, जिसके अंदर अब अगर किसी देश में कोई बच्चा वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ से मर जाए, यानी जिसके लिए टीका उपलब्ध है और टीका हम उसको दे नहीं पा रहे, और उसको कोई मान लीजिए कोई भी बीमारी हो जाए, डिप्थीरिया हो जाए, टिटनस हो जाए,
अब टिटनेस ऐसी बीमारी है, ये जड़ से समाप्त होने की स्थिति में है। 2015 तक इसको हम जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ के लिए बड़े पैमाने पर काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अकेले ये काम ना करे, सारा समाज मिलकर इस काम को करे, सारे देश के स्वयंसेवी संस्थाएं इस काम को करें, बच्चे इस काम में जुड़ जाएं। सरकार के सभी विभागों के अंदर इस प्रकार की सोच विकसित होनी चाहिए कि हम कोई भी ऐसी योजना ना बनाएं, या हम विशेष रूप से योजना बनाते समय स्वास्थ्य के बारे में लोगों के ख्याल करें। अगर जो पानी का विभाग है वो लोगों को स्वच्छ पानी नहीं दे रहा तो स्वास्थ्य मंत्रालय अकेला क्या करेगा? तो क्या इन मिनिस्ट्री के साथ कोई तालमेल करेंगे? तालमेल करेंगे, बाकायदा तालमेल करेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर भी इसमें आपका आता है, जिसमें ड्रग्स का और हमारी सोच ये होगी कि ये स्वास्थ्य मंत्रालय का सभी मंत्रालयों के साथ एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। उन लोगों की सोच में भी परिवर्तन करना होगा, और विशेषकर मैं समझता हूँ बाल और शिशु जो विभाग है, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विभाग है, जहाँ शिक्षा का जुड़ा हुआ, स्वास्थ्य, इनका तो चोली दामन का साथ होना चाहिए। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का चोली दामन का साथ होना चाहिए। अब सेफ्टी का मामला है, ये स्वास्थ्य का हिस्सा है। मेरा काम करने की जगह है, यहाँ क्या मेरे लिए सेफ्टी है? जो सड़क है उसके ऊपर सेफ्टी है क्या? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि जो लोग सड़क पे चल रहे हैं वो सेफ़ हैं? क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ऐसे कानून बनाए हैं कि लोग गाड़ी चलाते समय बेल्ट लगा के चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास शिक्षित करने की क्या व्यवस्था है? ये सब स्वास्थ्य के बहुआयामी पहलू हैं जिन पर देश के अंदर और तेज़ी से काम करना पड़ेगा।